तो आइए सीधा शुरू करते हैं। इस खास मास्टर क्लास में हम बात करने वाले हैं समय को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में करने की, बस हमेशा व्यस्त दिखने वाले चक्र को तोड़ने की और एक ऐसी विरासत बनाने की जो हमेशा याद रखी जाए। हम नेपोलियन हिल के उन बेहद गहरे और अचूक सिद्धांतों को डीकोड करेंगे जो सच में जिंदगी और समय को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल कर रख देते हैं। जरा 86,400 इस नंबर के बारे में सोचिए। हमारी जिंदगी का पूरा खेल इसी नंबर पर टिका है। हर दिन की शुरुआत में बिल्कुल 86,400 सेकंड हमारे जीवन के बैंक खाते में जमा कर दिए जाते हैं। और सबसे मजेदार बात, इसमें कोई रोल ओवर नहीं है, इसे कल के लिए बचाया नहीं जा सकता और इसका कोई रिफंड भी नहीं मिलता। रात होते ही जो बच गया वो हमेशा के लिए खत्म। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन अनमोल सेकंड्स के साथ हर दिन आखिर किया क्या जा रहा है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होगा। हम शुरू करेंगे समय की असली कीमत से, फिर समझेंगे उद्देश्य और प्राथमिकता को, उसके बाद 80-20 का नियम और ये बिजी रहने का भ्रम, फिर डेली रूटीन यानी टाइम ब्लॉकिंग, अनुशासन और कृतज्ञता, और आखिर में बात करेंगे आज और अभी से शुरुआत करने की। ये पॉइंट्स उन 86,400 सेकंड्स को बर्बाद होने से बचाकर एक बेहद पावरफुल और इफेक्टिव दिन में बदल देंगे। चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, समय की असली कीमत। यहां हम समझेंगे क्रिएटर और रिएक्टर के बीच का फर्क, जो साधारण और असाधारण लोगों के बीच की सबसे बड़ी लकीर है। देखिए, हेनरी फोर्ड और एंड्रू कार्नेगी जैसे 500 से भी ज्यादा सफल लोगों पर जब रिसर्च हुई तो एक कमाल की बात सामने आई। सफल लोग क्रिएटर होते हैं, वो सुबह उठते हैं और अपने दिन को खुद चलाते हैं, जबकि साधारण लोग रिएक्टर होते हैं, जो बस समय के गुलाम बनकर जैसी परिस्थितियां आती हैं बस उन पर रिएक्ट करते रहते हैं। थॉमस एडिसन का वो मशहूर कोट तो याद ही होगा कि जीनियस 1% प्रेरणा है और 99% पसीना। अब हैरानी होती है कि एडिसन दिन में 18 घंटे बिना थके कैसे काम कर लेते थे। असल में वो हर एक घंटे को एक बीज की तरह देखते थे, जिससे वो दुनिया बदलने वाले आइडिया को उगाने के लिए पूरे इरादे के साथ बोते थे। पसीने और सही दिशा के बिना कोई भी आइडिया बस बातों तक ही सीमित रह जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, उद्देश्य और प्राथमिकता, यानी अपनी मंजिल तय करना। क्योंकि समय चाहे जितना भी हो, अगर दिशा ही मालूम नहीं है तो वो सब बेकार है। थिंक एंड ग्रो रिच के सिद्धांतों के अनुसार सबसे अहम चीज है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी उद्देश्य की एकदम स्पष्टता। हमें जाना कहां है, क्यों जाना है और कब तक पहुंचना है, ये एकदम शीशे की तरह साफ होना चाहिए। इसके बिना दिन रात मेहनत करने का मतलब अक्सर यही होता है कि हम अनजाने में अपने नहीं बल्कि किसी और के सपने पूरे करने में अपनी जिंदगी लगा रहे हैं। सच कहा जाए तो एक लक्ष्य और कुछ नहीं, बस एक सपना है जिसके साथ एक सख्त डेडलाइन जुड़ गई है। बिना टाइमलाइन के एक सपना सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन जैसे ही उसे एक डेडलाइन मिलती है वो तुरंत एक दिशा ले लेता है और तभी समय को एक असली अर्थ मिलता है जहां से प्रोग्रेस शुरू होती है। और यहीं से हम पहुंचते हैं तीसरे हिस्से पर, 80-20 का नियम और बिजी रहने का भ्रम। ये आज की मॉडर्न लाइफ की ट्रेडमिल से बाहर निकलने का रास्ता है, क्योंकि आजकल बस बिजी रहने को ही सफलता मान लेने की एक खतरनाक आदत सी बन गई है। बस यही बिजी होने और इफेक्टिव यानी प्रभावी होने का फर्क समझना होगा। बिना किसी तय दिशा के काम करना बिल्कुल ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। पसीना भी है, थकान भी है, लेकिन मंजिल की तरफ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। इसलिए कोई भी काम करते वक्त खुद से ये पूछना जरूरी है कि क्या ये काम वाकई हमें हमारे अल्टीमेट गोल के करीब ले जा रहा है। यही एंट्री होती है पेरेटो सिद्धांत यानी 80-20 रूल की। असली प्रभावशीलता तब आती है जब हम अपनी पूरी एनर्जी उन 20% कामों पर लगाते हैं जो हमें 80% रिजल्ट्स देते हैं। बाकी के 80% काम अक्सर सिर्फ हमें व्यस्त रखने का दिखावा होते हैं। इसलिए यह पहचानना बहुत जरूरी है कि फोकस कहां रखना है। जरा एक सिंपल सी कैलकुलेशन पर गौर करते हैं, दिमाग घूम जाएगा। अगर दिन के सिर्फ 2 घंटे स्क्रीन या सोशल मीडिया पर यूं ही बिता दिए जाते हैं तो साल भर में वो 730 घंटे बन जाते हैं, यानी पूरे 30 दिन। एक पूरा महीना, इस एक महीने में कोई नई स्किल सीखी जा सकती थी, कोई नया बिजनेस शुरू किया जा सकता था। समय खोकर जो नुकसान होता है उसकी भरपाई दुनिया की कोई दौलत नहीं कर सकती। तो इस भारी नुकसान से कैसे बचें, यही हमारा चौथा हिस्सा आता है, डेली रूटीन या टाइम ब्लॉकिंग। यह हमारे 86,400 सेकंड्स के जीवन चक्र को पूरी तरह से कंट्रोल करने का एक सॉलिड तरीका है। टाइम ब्लॉकिंग का यह फ्रेमवर्क एक सफल दिन का एकदम परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। इसे बस एक शेड्यूल की तरह नहीं बल्कि अलग अलग एनर्जी जोन्स की तरह देखना चाहिए।
सुबह का समय एकदम फोकस वाले डीप वर्क के लिए, दोपहर का समय ईमेल्स और मीटिंग्स के लिए, शाम अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए और रात का समय आत्मचिंतन और शांति से आराम करने के लिए। यह स्ट्रक्चर असल में पाबंदी नहीं बल्कि आजादी देता है। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा है जिससे बचना होगा, खासकर सुबह के डीप वर्क में। वो है ध्यान का बार बार भटकना, जिसे अटेंशन फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। एक छोटी सी नोटिफिकेशन की बीप हमारा फोकस पूरी तरह तोड़ देती है और देखते ही देखते 20 मिनट गायब हो जाते हैं। सारा मोमेंटम और क्रिएटिव एनर्जी बस एक पल में खत्म हो जाती है। समय पर मास्टरी सिर्फ कैलेंडर मैनेज करना नहीं है, यह हमें लाता है हमारे 5वें हिस्से पर, अनुशासन और कृतज्ञता। ये वो चीजें हैं जो सफलता का असली चरित्र बनाती हैं। किसी भी बड़ी अचीवमेंट की इमारत इन 3 खंभों पर खड़ी होती है: दृढ़ता, एकाग्रता और आत्मानुशासन। जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो हमारा दिमाग इतना अनुशासित हो जाता है कि उसे छोटे छोटे बेकार के फैसले लेने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी पड़ती, और फिर वो बची हुई ऊर्जा सीधे हमारे क्रिएटिविटी में लगती है। इसके साथ एक और चीज जो जादू की तरह काम करती है वो है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड। सुबह उठकर उन 86,400 सेकंड्स को एक गिफ्ट मानना हमारे अवचेतन मन को पूरी तरह बदल देता है। जब हमारा माइंडसेट कमी यानी स्कार्सिटी से निकलकर प्रचुरता यानी अबंडेंस में आ जाता है तो एक जबरदस्त पॉजिटिविटी आती है, जहां असल में बड़े मुकाम हासिल किए जा सकते हैं। और अब फाइनली हम इस पूरी फिलॉसफी के सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं, आज और अभी से शुरुआत करना। ये वो जगह है जहां सही समय का सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। बिल्कुल सीधी सी बात है, इंतजार मत कीजिए। वो परफेक्ट टाइम या परफेक्ट हालात कभी नहीं आने वाले, उन्हें खुद बनाना पड़ता है। आज और अभी उठाया गया एक छोटा सा कदम हमारे अंदर वो मोमेंटम पैदा करता है जो आगे चलकर हमारी पूरी पहचान और भविष्य बदल कर रख देता है। खुद को ट्रैक पर रखने के लिए हर रात सोने से पहले खुद से एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी सवाल पूछना चाहिए: आज जो समय मुझे मिला था उससे मैंने क्या नया क्रिएट किया? क्या समय का सही निवेश हुआ या उसे बस यूं ही बह जाने दिया? ये एक सवाल हमें कल को और बेहतर बनाने के लिए अंदर से मजबूर कर देता है। जब हम हर एक मिनट को एक बीज की तरह देखते हैं और उसे एक तय दिशा में बोते हैं तो वो छोटे छोटे प्रयास एक दिन ऐसी विरासत बन जाते हैं जो पीढ़ियों तक याद रखी जाती है। बिना एक्शन के सपने उसी बीज की तरह हैं जो मिट्टी में पड़े पड़े सड़ जाते हैं। अपनी किस्मत का मास्टर खुद बनना ही हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए। इस मास्टर क्लास को खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल जो सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देगा: अगर कल जिंदगी का बिल्कुल आखिरी दिन हो तो आज का ये दिन कैसे जिया जाएगा? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि समय फिसल रहा है, तो अब तय हमें करना है कि आज के बचे हुए इन सेकंड्स का आखिर क्या किया जाए।